धन के लालच में आज मनुष्य इतना अंधा हो चुका है कि उसे ये नहीं पता कि जिस धन को हड़पने के लिए वह मकड़जाल बुन रहा है, उस मकड़जाल में वह स्वयं भी फंस सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण जनपद हापुड़ के पौराणिक तीर्थ स्थल ब्रजघाट पर गंगा किनारे देखने को मिला। दिल्ली के एक परिवार ने बीमा के 50 लाख रुपए हड़पने के लिए एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर उसके शव के स्थान पर एक पुतले को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली, परंतु नगरपालिका गढ़मुक्तेश्वर के एक कर्मचारी की सतर्कता के कारण पोल खुल गई। परिषद के इस कर्मचारी की ड्यूटी ब्रजघाट के शमशान घाट पर थी। थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रजघाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं। दरअसल दिल्ली के कैलाशपुरी कॉलोनी निवासी कपड़ा व्यापारी कमल सोमानी और उसका साथी दिल्ली के जैन कॉलोनी निवासी आशीष खुराना कार में एक शव लेकर ब्रजघाट पहुंचे। दोनों ने अंतिम संस्कार के लिए टाल से लकड़ी और अन्य सामग्री खरीदकर चिता तैयार की। इसके बाद कार से शव को निकालकर उस पर रख दिया। दोनों आरोपी शव में आग लगाने की तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 लोग होने पर नगरपालिका गढ़मुक्तेश्वर में कार्यरत कर्मचारी नितिन को शक हुआ तो उसने मृतक का चेहरा दिखाने के लिए कहा। नियम अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारी की ओर से मृतक का नाम पता दर्ज किया जाता है। इस बीच कमल सोमानी और आशीष खुराना सकपका गए। नितिन ने कफन हटाकर देखा तो मानव के शव के स्थान पर प्लास्टिक की डमी दिखाई दी। चेहरा खोलते स्थिति स्पष्ट हो गई और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि कमल दिल्ली के करोलबाग में कपड़े का कारोबार करता है। कोरोना काल में उसके पिता और 2 भाइयों की मौत हो गई। इसके बाद उसके कारोबार पर गहरा असर पड़ा और करीब 50 लाख रुपए का कर्जा हो गया। कर्ज चुकाने के लिए उसने षड्यंत्र रचा। उसकी दुकान पर उड़ीसा निवासी अंशुल का भाई नीरज कुछ समय के लिए काम करने आया था। उसने किसी बहाने से नीरज से अंशुल का पैन कार्ड और आधार कार्ड ले लिया और उसका ऑनलाइन बीमा कराया। करीब 1 साल पहले उसका बीमा कराया, जिसकी किस्त वह जमा कर रहा था। अंशुल की मौत पर उसे 50 लाख रुपए का क्लेम मिलता, जिसका मकसद अंशुल का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बीमा की रकम को हड़पना था। ऐसे में उसने फर्जीवाड़ा रचा, जिसका भेद खुल गया।